हेलो गाइज, आइए आज का प्रैक्टिस सेट होगा बिहार पुलिस ड्राइवर का कांस्टेबल का यार मैंने प्रैक्टिस सेट है 5 नंबर। ठीक, अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, 5 ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर है 7549794066। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है और वहाँ से आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको पीडीएफ। ठीक, कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, केवल आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि हमको भी मोटिवेशनल मिले। केवल आपको लाइक और कमेंट करते रहना है। ठीक, सब्सक्राइब करके रखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आज का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाला डाल चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं और टेलीग्राम लिंक पर आपको डाल दिया जाएगा। जो बचा हुआ है टेलीग्राम पर मिल जाएगा और रेगुलर चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक, उसके लिए टेंशन मत लेना है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है, सार्क देश का सदस्य कौन सा नहीं है? कौन सा देश सार्क देश का सदस्य नहीं है? तो चाइना नहीं है। ठीक, चाइना देश सार्क का नहीं है। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता कितना परसेंट था? तो 64.83% था। ठीक, अभी वर्तमान 2011 के जनगणना के अनुसार 73% के लगभग में है, 73% के लगभग में। ठीक, याद रखना। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारत के किस सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित है? तो ब्रह्म समाज, आर्य समाज को किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक, आगे देखते हैं। भारत में शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? कुसुमती शुंग ने। किसने किया था? कुसुमती शुंग ने। आगे है, बारदोली सत्याग्रह को निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ हुआ था या किस वर्ष हुआ था? बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। ठीक, आगे, जल्लीकुट्टम निम्नलिखित में से किस त्यौहार का मुख्य विशेषता है? जल्लीकुट्टम हो जाएगा पोंगल। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ? पोंगल तमिलनाडु में। ओणम कहाँ का है? केरल का। बिहू कहाँ का है? असम का है। ठीक, आगे है, निम्नलिखित में से किस खेल का ब्रेस्ट स्ट्रोक को एक तकनीकी के रूप में पेश किया जाता है? यह हो जाएगा तैराकी। क्या हो जाएगा? तैराकी। आगे है, आंध्र प्रदेश का एक कहानीकार वर्णन करने वाला शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा? कहने का मतलब कौन सा नृत्य जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है? तो वह हो जाएगा कुचिपुड़ी। कथक कहाँ का है? कथक हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। ठीक, मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। शास्त्रीय कहाँ का है? असम का है। आगे है, पुष्कर ऊँट मेला जो कि जयपुर में लगता है, वह कहाँ, किस राज्य में है? तो राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में। आगे, पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना की राजधानी, कहने का मतलब चाइना देश की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। कहाँ है? बीजिंग। आगे है, भारत में वर्षों तक देश हरित क्रांति का आधार बना रहा, वह कौन सा फसल है जो कि वह आधार बना के रखा हुआ? गेहूँ। आगे है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक क्या है? संपत्ति का अधिकार एक कैसी अधिकार है? यह संवैधानिक अधिकार हो जाएगा। कैसी हो जाएगा? संवैधानिक अधिकार। आगे है, निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध कथक से है? कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। पूरा बताए थे, उत्तर प्रदेश का। ठीक, बिहार के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन किसके द्वारा जारी करता है? किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो भारत की संसद द्वारा सभी का वेतन को निर्धारित किया जाता है। आगे है, भारत में पहली बार 5 वर्षीय योजना डैश पर आधारित है? पहली हो जाएगा तो हेराल्ड मॉडल। याद रखना है, HPG ज़्यादा करके ये 3 पूछता है। ठीक, पहला हो जाएगा हेराल्ड मॉडल पर, दूसरा हो जाएगा PC मोहन लोगिस पर, तीसरा हो जाएगा गॉडगिल या सी वाला रखना है। ठीक, आगे, एलिनिनो का तात्पर्य क्या होता है? एलिनिनो का तात्पर्य हो जाएगा यह गर्म जलधारा है। कैसी है? गर्म जलधारा। आगे देखते हैं। आगे है, 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ? दिल्ली में। आगे है, कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है? कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है? यह हो जाएगा गुवाहाटी, असम में स्थित है। आगे है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत से संबंधित आएगा? 40 हो जाएगा, अनुच्छेद 40। आगे है, भरहुत स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। भारत की दूसरी बार एशिया खेलों का आयोजन कब किया गया था? दूसरी बार 82 में हो जाएगा। पहली बार कब किया गया था? 1951 ईस्वी में। कब? 1951 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने इंडिया गेट का डिजाइन किया था? एडविन लुटियंस ने किया था। किसने? एडविन लुटियंस ने। आगे हैं, प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर का
किस देश में स्थित है? पशुपति मंदिर ये किस देश में स्थित है? तो नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में है, नेपाल। आगे देखते हैं, हरियाणा का कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान काल वैसाखी से संबंधित है? काल वैसाखी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आगे है 1951 ईस्वी में प्रथम एशियाई खेल का शहर किस शहर में आयोजित किया गया था? प्रथम बोल रहा है तो कहाँ हो जाएगा? अभी तुरंत बताए थे, नई दिल्ली में। कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। दूसरा कब हुआ था? 1982 ईस्वी में। ए सुटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन था? ए सुटेबल बॉय क्या हो जाएगा? विक्रम सेठ। आगे है निम्नलिखित में से किस फसल काली मिट्टी के लिए उपयुक्त होता है? काली मिट्टी हो जाएगा कपास, कपास के लिए प्रयुक्त होता है। आगे है भारत की निम्नलिखित प्राकृतिक नदी में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली है? पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा हो जाएगा, नर्मदा ताप्ती, नर्मदा हो जाएगा, ताप्ती हो जाएगा, श्रावस्ती हो जाएगा। ये सब नदी जो है पश्चिम की ओर बढ़ने वाली है। ठीक, आगे है और माही नदी भी वही पश्चिम की ओर बहने वाली है। आगे है विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है? विजय स्तंभ, विजय स्तंभ हो जाएगा राजस्थान में। ठीक, आगे है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ टू डैश की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसका है? यह हो जाएगा महात्मा गांधी का। छठ पूजा के अवसर पर प्रसाद के रूप में मुख्य रूप से बनाई जाने वाली प्रसिद्ध मिठाई, प्रसिद्ध मिठाई क्या होता है? ठकुआ होता है। क्या? ठकुआ। आगे है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का भगवान महावीर की किस स्थान पर मोक्ष की प्राप्ति हुआ था? निर्मल मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में। जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में, कुशीनगर में, कुशीनगर में, याद रखना, कुशीनगर में। आगे देखते हैं, आगे है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगे देख लेते हैं। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण के मूल रूप से गोलघर का निर्माण किस लिए किया गया था? तो अनाज के भंडार के लिए किया गया था। बिहार में बच्चों के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाला मंगल गीत को क्या कहते हैं? बच्चों के जन्म लेने के समय जो मंगल गीत गाया जाता है वह कौन सा गीत होता है? गीत का नाम बताना है। तो वह कौन सा गीत हो जाएगा? सोहर गीत, सोहर गीत होगा। ये बिल्कुल गलत लग रहा है, ठीक, लेकिन इसका आंसर यही लिया है। हमको लग रहा है कजरी होगा। ठीक, ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक, एक बार सर्च करके। आगे देखते हैं, क्योंकि सोहर गीत गाया जाता है पति के लिए, ठीक, विवाह के समय। बिहार में कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से भोजपुरी बोली और संस्कृति के लिए जाना जाता है? भोजपुरी बोली एवं संस्कृति के लिए जाना जाता है। यह हो जाएगा शाहाबाद क्षेत्र, आरा बक्सर रोहतास, आरा बक्सर रोहतास। आगे है सोडियम धातु को संग्रहित किया जाता है किसमें? केरोसिन तेल में रखा जाता है। पोटेशियम को किसमें रखा जाता है? जल में रखा जाता है। ठीक है, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया लोहे पर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? गैल्वेनीकरण में जो होता है कौन सी धातु का परत चढ़ाया जाता है जिससे ऑक्सीकरण की या रिडक्शन की या किसी तरह का क्षय नहीं हो, जंग लगने के लिए सुरक्षित हो, तो वह जिंक का प्रयोग किया जाता है, जस्ता का। आगे है किसने अपनी आवर्त तालिकाओं में के अंतराल के आधार पर अभी कुछ और खोजने जाने वाला तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी? किसने भविष्यवाणी की थी? मेंडेलीव ने किया था। मेंडेलीव ने अपने आवर्त में खोज के आगे तत्वों की खोज के वर्णन किया था। ठीक, निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या होता है? बल की इकाई न्यूटन होता है। न्यूटन। ऊर्जा का मतलब जूल होता है। और वाट शक्ति का मात्रक होता है। पास्कल दब का मात्रक होता है। ठीक, तो न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक तरंग है? कौन सा यांत्रिक तरंग है? यह हो जाएगा ध्वनि तरंग, यांत्रिक तरंग है। ठीक, आगे है किसको विद्युत परिपथ के समांतर जोड़ा जाता है? विद्युत परिपथ के समांतर वोल्टमीटर को जोड़ा जाता है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त मिश्रण का प्रभाव को सहन कर सकता है? सहन कर सकता है तो मेढक हो जाएगा। जल और पानी दोनों रहता है। उभयचर होता है। अणुओं का निर्माण करने वाले परमाणु संख्या को क्या कहा जाता है? अणुओं के निर्माण करने के लिए परमाणु संख्या को क्या कहा जाता है? एटॉमिसिटी। इलेक्ट्रॉन का कितना विद्युत आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलम होता है। सी हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो कि स्टेशन के लिए अस्थायी रूप से उपयोगिता के कंप्यूटर को संग्रहित होता है, क्या कहलाता है? संग्रहित होता है, क्या कहलाता है? कुकीज कहलाता है। क्या? कुकीज। आगे है 21 से 23 अगस्त 2025 में खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह हो जाएगा श्रीनगर में। कहाँ? श्रीनगर में। आगे देख लेते हैं।
40 जीके रहता है, 40 मोटर से संबंधित क्वेश्चन। आगे है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय सरकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? यह हो जाएगा आनंद गुजरात में, आनंद गुजरात में। आगे है, भारतीय नौसेना का प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन बनी थी? प्रथम पायलट महिला कौन बनी थी? यह हो जाएगा आस्था पुनिया। किसने? आस्था पुनिया। 21वीं विश्व पुलिस गेम्स 2025 में बिहार की सपना कुमारी को कितने स्वर्ण पदक हासिल हुआ था? कितने स्वर्ण पदक? तो 2 हुआ था। कितना? 2। आगे है, बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है? यह हो जाएगा किसके? मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदूषण सूचकांक में, जिसे कहते हैं CCPI, 2025 में भारत के किस स्थान पर रहा है? यह हो जाएगा 10वें स्थान पर। क्या? 10वें स्थान पर। राजभवन अनधन योजना कहाँ शुरू की गई थी? राजभवन अनधन योजना कहाँ शुरू की गई थी? गोवा में। आगे, बिहार में 2 दिवसीय आम महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? क्या हो जाएगा? ज्ञान भवन में। आगे है, विश्व खेल पत्रिका दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खेल पत्रिका दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को। 2 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक में किस स्थान पर रहा है भारत? किस स्थान पर रहा है भारत? तो यह हो जाएगा किस स्थान पर? यह हो जाएगा 99वां स्थान पर। आगे है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की पहली एशियन भारत पूज वार्ता का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो यह हो जाएगा चेन्नई में। कहाँ किया गया था? चेन्नई में। आगे है, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे की सूचना एवं प्रणाली केंद्र के 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर रेलवे वन ऐप कहाँ लॉन्च किया गया था? वन ऐप कहाँ लॉन्च किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को किस राज्य के राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हल्दी बोर्ड हो जाएगा तेलंगाना में। जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राज्यसभा के लिए किन सांसदों को मनोनीत किया गया है? किन सांसदों को मनोनीत किया गया है? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। सर्बानंद सिंगला और उसके बाद उज्ज्वला निकम और डॉक्टर मीनाक्षी जैन, तीनों हो जाएगा। आगे है, गूगल डीप माइंड द्वारा विकसित नए AI मॉडल का नाम क्या है? क्या हो जाएगा इसका? अल्फा जीनोम हो जाएगा। ठीक, अल्फा जीनोम। आगे देख लेते हैं क्या है। मोटर वाहनों का अधिनियम के तहत शिक्षार्थी अनुज्ञापित का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य हो जाएगा, यह धारक को एक योग्य प्रशिक्षक को देखरेख में सार्वजनिक स्थान एक ड्राइविंग सीखने की अनुमति देता है। आगे है, यदि किसी ड्राइविंग लाइसेंस पर अनुकूलित वाहन को चलाने के लिए पृष्ठांकन है तो इसका क्या अर्थ होगा? इसका क्या अर्थ होगा? वाहन को किसी भी दिव्यांग व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार विशेष रूप से संशोधित किया जा सकता है। ठीक, आगे, यदि कोई वाहन ऋण पर खरीदा गया है तो वाहन एक दूसरे राज्य में स्थानांतरित करके RTO को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पहले क्या आवश्यकता होती है? ऋण देने वाले बैंक या वित्तीय संस्थान को एक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। आगे है, कोई विदेशी पर्यटक भारत में अपना घरेलू देश के लिए लाइसेंस पर गाड़ी चला सकता है? लाइसेंस पर गाड़ी चला सकता है। हाँ, यदि उनके पास अपने घरेलू लाइसेंस के साथ एक वैध अंतर्राष्ट्रीय ड्राइवरी लाइसेंस भी हो, वहाँ घरेलू लाइसेंस और अंतर्राष्ट्रीय ड्राइवरी लाइसेंस भी हो तो गाड़ी चला सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस पर पृष्ठांकन का क्या अर्थ होता है? पृष्ठांकन का क्या अर्थ होता है? यह हो जाएगा, यह लाइसेंस पर किसी भी अपराध के दंड एवं विशेष प्राधिकरण का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। आगे एक लाइसेंसिंग प्राधिकार जिसे RTO किस आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का नया करने के से इनकार कर देती है? यदि आवेदक का आदतन अपराधी हो या आदतन शराबी हो। आप कोई अपराध करते हैं या शराबी हैं तो आपको लाइसेंस नया बनाने से इनकार कर देगा। आगे है, एक कंडक्टर लाइसेंस की वैधता की समानता कितनी होती है? एक कंडक्टर जो लाइसेंस बनाते हैं कंडक्टर वाला कितने दिन के लिए बनाता है? तो 5 वर्षों के लिए वैलिडिटी होता है उसका। आगे है, क्या कोई ड्राइवर जिसका लाइसेंस बिहार में
नशे में गाड़ी चलाने के लिए निलंबित कर दिया जाए तो केरल में नए लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। तो इसका हो जाएगा नहीं, क्योंकि सभी आरटीओ का डाटाबेस सारथी पोर्टल के माध्यम से केंद्रित और निलंबित की जानकारी उपलब्ध होगी। यही हो जाएगा। 1 मिनट, इसका हो जाएगा। हाँ ठीक है, आगे देख लेते हैं। यदि कोई आरटीओ के पास लाइसेंस आवेदक की तरह स्वीकार कर देता है तो आप किसके पास अपील कर सकते हैं? आप किसके पास अपील कर सकते हैं? तो इसका हो जाएगा निर्धारित अपीलीय प्राधिकरण के आमतौर पर परिवहन के आयुक्त कार्यालय में। आगे है असुरक्षित स्थिति में वाहन चलाने के लिए क्या दंड होगा? जैसे कि खराब ब्रेक, घिसे हुए टायर के साथ आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको क्या होगा? तो जुर्माना जो कि 1500 तक हो सकता है, या वाहन को कब्जा किया जा सकता है। आपको वाहन को कब्जा करके पुलिस स्टेशन ले जा सकता है। आगे है वाहन चलाते समय दाहिने हाथ को बाहर निकाल कर हथेली के नीचे की ओर रखते हुए बार बार ऊपर नीचा करने की किस बात को संकेत करता है? ऊपर नीचा करने की किस बात का संकेत करता है? तो वाहन की गति को धीमी करने के इरादा से। क्या हो जाएगा? वाहन की गति को धीमी करने की इरादा से। आगे है राजमार्ग पर चम्मच और कांटा का प्रतीक चिन्ह क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? यह हो जाएगा भोजनालय और रेस्टोरेंट। यहाँ चम्मच उम्मच दिए हुए या चम्मच काटा, तो इससे खाते हैं, ठीक, इसलिए उसका संकेत डाला गया है। वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाते मोटर वाहन अधिनियम किस धारा के तहत अपराध होता है? किस धारा के तहत अपराध होता है? यह धारा हो जाएगा 177। कितना धारा हो जाएगा? 1 मिनट, यह धारा क्या हो जाएगा? 177 नहीं होगा भाई, 181 हो जाएगा। ठीक, शहर की सड़कों पर रात की गाड़ी चलाते समय हाई बीम का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? हाई बीम का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? यह हो जाएगा यहाँ सामने से आने वाले चालक की आंखों को चौकाचौंध पैदा कर सकता है। यानी कि हेडलाइट जो बीम होता है उसका प्रयोग करते हैं, तो वह नहीं करना चाहिए। सामने से आने वाले गाड़ी को आँख चौंधा जाने के कारण वह एक्सीडेंट हो सकता है। आगे है सड़क पर एक ठोस पीली रेखा या टूटी हुई पीली रेखा के साथ हो, इसका अर्थ क्या होता है? यह हो जाएगा केवल टूटी हुई रेखा की तरफ वाहन ओवरटेक कर सकता है। वाहन के लिए BH सीरीज नंबर प्लेट को BH का अर्थ क्या होता है? BH का अर्थ क्या होता है? तो भारत होता है। PH का अर्थ भारत होता है। आगे है एक चौराहे पर पीले रंग की तिरछी रेखा से बने येलो बॉक्स जंक्शन का उद्देश्य क्या होता है? येलो बॉक्स जंक्शन का उद्देश्य क्या होता है? यह हो जाएगा चौराहों को हर समय खाली रखना ताकि ट्रैफिक जाम ना हो। न कि हर समय खाली करते रहना चाहिए ताकि भीड़ ना लगे या ट्रैफिक जाम ना हो। यदि आप किसी स्कूल बस के पास से गुजर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? गति को धीमी करके सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। बिना कारण या लगातार हॉर्न बजाना किस नियम का उल्लंघन है? तो यह हो जाएगा मोटर वाहन या ड्राइविंग नियम 2017 का। आगे है किस मोड़ पर ओवरटेक करना क्यों असुरक्षित माना जाता है? किसी मोड़ पर ओवरटेक कर रहे हैं तो किसके कारण और असुरक्षित माना जाता है? यह हो जाएगा क्योंकि सामने से आने वाले वाहन को दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण से अब टकरा के आपकी मृत्यु हो सकता है। आगे है इंजन की क्षमता के संदर्भ में सीसी का क्या अर्थ होता है? सीसी या 1500 सीसी का अर्थ क्या होता है? क्या हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर में इंजन का कुल विस्थापन होता है। यदि गलती से पेट्रोल इंजन वाली कार में डीजल डाल दिया जाता है तो इसका संभावित परिणाम क्या होगा? इंजन या तो स्टार्ट नहीं होगा या तो कुछ देर चलकर गंभीर खराबी के साथ हो सकता है। आगे है सुबह या ठंडा के मौसम में गाड़ी स्टार्ट करते समय इंजन से आने वाली तेज़ चीखने जैसी आवाज़ का सबसे आम कारण क्या होता है? सबसे आम कारण क्या होता है? क्या हो जाएगा इंजन का कोई ड्राइविंग बेल्ट जो होता है, ड्राइविंग बेल्ट का ढीला या खराब होना। आगे देखते हैं पहिए में लगे नट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? पहिए में लगे नट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? पहिए की गाड़ी
को हब, पहिए की गाड़ी को हब से कसकर जोड़े रखने का। ड्राइविंग नट जो होता है किसी पार्ट पुर्जा को कस के या जोड़ के रखता है। ड्राइविंग के दौरान हाइड्रोप्लेनिंग या एक्सोप्लेनिंग की स्थिति को क्या कहते हैं? एक्सोप्लेनिंग की स्थिति को क्या कहते हैं? पानी से भरी एक सड़क को तेजी से गति के कारण टायर का सड़क से संपर्क टूट जाना, सड़क से संपर्क टूट जाना। आगे देखते हैं। एक ड्राइवर के दृष्टिकोण से मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कारों के बीच सबसे मुख्य अंतर क्या होता है? कारों के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? यह हो जाएगा मैनुअल कार में क्लच प्लेट का होना, या जो ऑटोमेटिक कार में नहीं होता है। आगे देखते हैं। 14 क्वेश्चन बचा हुआ है और फटाफट देख लेते हैं। आधुनिक यात्री कारों में डिस्क ब्रेक का प्रयोग प्रमुख रूप से कहाँ होता है? आमतौर पर अगले पहिए में और कई कई कारों में चारों पहिए होते हैं। वाहनों में बैटरी के निगेटिव टर्मिनल गाड़ी की धातु के बॉडी को जोड़ा जाता है, जिसे अर्थिंग या ग्लेडिंग कहते हैं, अर्थिंग या ग्लेडिंग कहते हैं। सभी बिजली के उपकरणों के लिए साझा रिटर्न पथ बनाकर वायरिंग को सरल बनाने के लिए आगे है। टायर के साइज जैसे 205/55 और R16 में लिखे आर का अक्षर का अर्थ क्या होता है? आर अक्षर का अर्थ क्या होता है? आर अक्षर हो जाएगा रेडियल, जो कि टायर के निर्माण के एक प्रकार का संरचना होता है। इंजन में लगी डिप स्टिक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? डिप स्टिक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो यह हो जाएगा इंजन के ऑयल का स्तर और स्थिति को जांच करना। आधुनिक कार में ECU का मुख्य कार्य क्या होता है? ECU का मुख्य इंजन कंट्रोल यूनिट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इंजन के प्रदर्शन और इंजन क्षमता का प्रबंधन। इंजन क्षमता का प्रबंधन। आगे है इग्निशन कॉइल का कार्य क्या होता है? इग्निशन कॉइल का कार्य क्या होता है? स्पार्क प्लग के लिए बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाना। हाइड्रोप्लेनिंग की घटना क्या है? हाइड्रोप्लेनिंग की घटना पानी की परत के कारण सड़क पर टायर का संपर्क को तोड़ना। आगे है समय पर इंजन ऑयल न बदलने पर सबसे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है? अगर इंजन का समय पर ऑयल नहीं बदलते हैं तो सबसे बड़ा आपका नुकसान क्या हो सकता है? तो इंजन के यांत्रिक पार्ट पुर्जा घिसकर ख़त्म हो जाएगा। आगे है लीफ स्प्रिंग स्टेशन का उपयोग आमतौर पर किन वाहनों पर होता है? तो यह हो जाएगा भारी वाणिज्यिक वाहन जैसे ट्रक, बड़ा ट्रक में सब का प्रयोग किया जाता है। आगे है ब्रेक सिस्टम में मास्टर सिलेंडर का क्या काम है? मास्टर सिलेंडर का काम बताना है, क्या काम है? तो पेंडल के दाब को हाइड्रोलिक का दबाव में बदलना। हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है उसको दबाव में बदलना। आगे देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन बचा हुआ है। फ्यूल इंजेक्टर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इंजन सिलेंडर का ईंधन को छिड़काव करना। इंजन सिलेंडर को जो छिड़काव करके उसका पार्ट पुर्जा को बचाते रहना ताकि घिसाव कम हो। यदि गाड़ी के एग्जॉस्ट पाइप जम हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो इंजन की शक्ति को भारी कमी आएगी। क्या होगा? इंजन की शक्ति को भारी कमी आएगी। आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। आगे देखते हैं गाड़ी में जलते हुए रबर की गंध आने का एक संभावित कारण क्या है? क्लच प्लेट का घिसना या इंजन ब्लेड का फिसलना। आगे है दुर्घटना के समय एयरबैग को फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? एयरबैग को फुलाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का? एयरबैग फुलाने की नाइट्रोजन गैस का। आशा करता है यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट डे। तत्काल के लिए जय हिंद।